बारिश का मौसम शुरू हुआ तो पूरे गांव में अजीब सा समा छा गया। बादल गरज रहे थे, बिजली की कड़क से दिल दहल जाते थे और मूसलाधार बारिश ने हर तरफ कीचड़ और पानी ही पानी कर दिया था। गांव के खेत जल थल हो गए, नदी नाले उबल पड़े और छोटे छोटे मकानों की छतें टपकने लगे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद एक गरीब किसान रमन लाल अपनी मेहनत में लगा हुआ था। रमन लाल का घर बाकी गांव के घरों की तरह जमीन पर नहीं था, बल्कि एक बड़े पुराने पीपल के दरख्त पर बना हुआ था। गांव के लोग अक्सर हंसते थे कि ये भी कोई घर है जो दरख्त पर बनाया जाए, लेकिन रमन लाल के पास कोई और रास्ता ना था। गुर्बत ने इस पर ऐसी ज़र्ब लगाई थी कि वो जमीन पर मकान बनाने की सकत ही ना रखता था। इसलिए इसने दरख्त पर लकड़ी और फूस का छोटा सा झोपड़ा बना लिया ताकि बारिश और तूफान से किसी हद तक अपने बीवी बच्चों को महफूज रख सके। इस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही जोरों पर थी। आसमान से पानी के धारे यूं बरस रहे थे जैसे किसी ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हों। रमन लाल अपनी पुरानी जाली लेकर नदी के किनारे मछलियां पकड़ने निकला था। इसकी बीवी गोरी दरख्त पर बने झोंपड़े के बाहर एक कड़ाही में सब्जी तुल रही थी। भूख और फाका उनके मामूलात थे, लेकिन इस दिन किस्मत से रमन लाल को नदी में बहुत सारी मछलियां मिल गईं। वो बार बार जाली पानी में डालता और हर बार कई मछलियां निकल आती। इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई, दिल में उम्मीद जागी कि आज शायद बच्चों को पेट भर कर खाना मिलेगा। इधर गोरी अपने हाथों से मिर्च मसाले के साथ भुजिया और सालन तैयार कर रही थी। बारिश के कतरों से जलती हुई आग बुझने का डर था, लेकिन वो अपने आंचल से आग को ढांपती और बार बार लकड़ियों को सीधा करती। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने आज के दिन के लिए खाने का सामान दिया। दोनों मियाँ बीवी की मेहनत देखकर लगता था कि वो गुर्बत की काली रात को अपनी उम्मीद और सब्र के चिराग से रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। गांव के दूसरे लोग अपने अपने घरों में दबक गए थे। नाले का पानी अब रास्ते पर बहने लगा, खेतों की मंडियां टूटकर बह गईं और जानवर भी घबरा गए। रमन लाल ने जल्दी जल्दी मछलियां समेटें और टोकरी में डालकर दरख्त की तरफ भागा। इसके दिल में एक ही ख्याल था कि कहीं पानी इसके झोंपड़े तक न पहुंच जाए। वो जानता था कि अगर ये झोंपड़ा ढह गया तो उसके पास न सर छुपाने की जगह होगी न खाने का सामान। जब वो घर के करीब पहुंचा तो गोरी उसे देखकर खुशी से बोली, जल्दी आओ रमन, देखो आज के लिए खाने की तैयारी तकरीबन हो गई है। रमन ने हाँफते हुए कहा, हाँ गोरी, आज तो किस्मत ने मेहरबानी की है, लेकिन मुझे डर है कि ये बारिश किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम ना हो। देखो दरिया का पानी किस तरह बढ़ रहा है। गोरी ने थोड़ा मुस्करा कर कहा, हमारी जिंदगी तो मुसीबतों के साए में ही गुजरती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, शायद ये बारिश हमारे लिए रोजी का वसीला भी बन जाए। इतने में दरख्त के नीचे से 3 बतखें गुजरने लगीं। वो बारिश से बेपरवाह अपनी राह पर चल रही थीं। रमन ने उन्हें देखा तो बच्चों को याद किया जो उन्हीं बत्तखों के अंडे खाने के ख्वाब देखते थे। दिल में आया कि काश ये बतखें उसकी होती तो रोजी का कुछ और सहारा बन जाता, लेकिन गुर्बत की दीवार उसके ख्वाब को हर बार रोक लेती थी। इसी दौरान बिजली कड़की और जोरदार हुआ चली। झोंपड़ा हिलने लगा। रमन और गोरी एक दूसरे की तरफ खौफजदा निगाहों से देखने लगे। गोरी ने जलती हुई आग पर हाथ रखा ताकि शोले बुझ न जाएं, जबकि रमन ने बच्चों को आवाज दी जो अंदर कपकपाते बैठे थे। वो सब दुआ मांग रहे थे कि ये तूफान जल्द खत्म हो। इसी असना में गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और आवाज लगाई, रमन भाई, नीचे मत रहना, पानी बढ़ता जा रहा है। सब लोग ऊंचे टीले की तरफ जा रहे हैं, तुम भी चलो। रमन ने जवाब दिया, हमारा घर तो दरख्त पर है, शायद ये महफूज रहे। तुम सब जाकर बचाओ, हम भी दुआ करते हैं। बारिश के शोर में सबकी आवाजें दब गईं, लेकिन एक चीज साफ थी कि गुर्बत के बावजूद रमन लाल और गोरी में हिम्मत और हौसला मौजूद था। वो अपने बच्चों को ढारस देते रहे कि हमारी मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी।
باب اول کا اختتام یہاں اس حال پر ہوتا ہے کہ بارش اور طوفان زوروں پر ہے، ندی کا پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور رمن لال کے درخت پر بنے جھونپڑے کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ اگلے باب میں کھلے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔